अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोहेल इंतखाब और आज ऐसी पर्सनालिटी ने हमें ज्वाइन किया है। एक बहुत ज़बरदस्त माइंड रखते हैं वो, चाहे पाकिस्तान की फाइनेंशियल मार्केट हो तो आपको उनकी एडवाइस मिल रही होगी, एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो उनको ये भी पता है हमें कौन से प्रोग्राम चलाने चाहिए, यूथ क्या चाहते हैं, जॉब मार्केट जो कॉर्पोरेट मार्केट है उसमें क्या चल रहा है। तो आज हमने उनको इनवाइट किया है, अदनान पराचा साहब। अदनान भाई आपको वेलकम करेंगे। अदनान भाई के बारे में इतना तवील इंट्रोडक्शन है, मैं अगर इनकी प्रोफाइल पर बात करूं तो मुझे लगता है 10 से 15 मिनट हो जाएंगे। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं, ग्रेनिच यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर आपने एक MOU साइन किया सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के साथ। अदनान भाई, प्रायर लर्निंग का कंसेप्ट है क्या? आपको क्या लगा कि इसको क्यों रखना चाहिए, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आ रही है, इसकी बुनियाद क्या थी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, सबसे पहले हमें तो ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारे पास पाकिस्तान में यूथ कितनी है। हमारे पास फ्रॉम द एज ऑफ 18 to 29 हमारे पास 55% हमारी जो यूथ है इस टाइम पे, जो पाकिस्तान की जो कंडीशंस हैं इस टाइम पे अनएम्प्लॉयड हो रही है। हमारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज से अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो बढ़ता जा रहा है और इस जो ये यूथ है ये अनएम्प्लॉयड जो हो रही है ये कहीं पे भी हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे। और इसके साथ साथ जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो स्पेशली हमारे गल्फ़ स्टेट्स के अंदर काम कर रहे हैं और गल्फ़ स्टेट्स के अंदर जो मोस्टली हमारे जो स्किल्ड वर्क फोर्स हैं जो कि आज से 5-7 साल 10 साल पहले गए थे यहाँ पे, जिनके पास सर्टिफिकेशन नहीं थी और वो इस टाइम पे सर्टिफिकेशन ना होने की वजह से तरक्की नहीं कर पा रहे, प्रमोशन नहीं ले पा रहे, रेमिटेंसेस में इजाफे का बायस पाकिस्तान के लिए नहीं बन पा रहे। ये बहुत सारा एक बंच है हमारे जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर कि हमने पाकिस्तान की जो यूथ है उनको स्किल्ड कैसे करना है और स्किल्ड वर्क फोर्स को यहाँ से बाहर कैसे भेजना है। उसके साथ जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो कि स्किल्ड हैं लेकिन उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, उनको हमने प्रॉपर्ली किस तरह सर्टिफाइड करना है। एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 1.5 मिलियन के करीब वर्क फोर्स स्किल्ड हाईली स्किल्ड रिक्वायर्ड है यूरोपियन कंट्रीज़ को पर ईयर। जापान को 3 से 3.5 लाख वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट है पर एनम अक्रॉस द वर्ल्ड। अब यहाँ पे हमारा पाकिस्तान का जो है पोटेंशियल जो है वो क्यों नहीं यूटिलाइज़ हो सकता, सवाल ये है हमारा। उसका जवाब ये है कि बिल्कुल हो सकता है, उनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत है और उस सिलसिले में आज हमने MOU साइन किया है ताकि हम पाकिस्तान की यहाँ की यूथ को और जो बाहर हमारे ओवरसीज़ जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनको हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपरली फैसिलिटेट कर सकें अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ग्रेनिच यूनिवर्सिटी एंड सिंध टेक्निकल बोर्ड, तो हम इंशाल्लाह ताला करेंगे। अच्छा अदनान भाई, एक अच्छी बात आपने रखी सामने कि आपने मौजूदा जो यूथ हैं उनकी भी बात की। डेफिनेटली वो स्टूडेंट्स हैं, कुड बी एनीथिंग, ठीक है। और ओवरसीज़, अब जब हम ओवरसीज़ की बात करते हैं तो आपको लगता है इस प्रोग्राम के तहत इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमारे मुल्क का बहुत फ़ायदा होने जा रहा है, रेमिटेंसेस में इजाफा हो सकता है बिकॉज मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज इंगेज हो जाएंगी और एक्सचेंज ऑफ मनी भी हो रहा होगा। तो व्हाट डू यू थिंक कि ये जो डाटा है ये कितना करामत साबित हो सकता है और किस तरीके से ओवरसीज़ इसमें हमारे साथ ऑन बोर्ड आ सकते हैं बराह रास्त? देखें, सबसे पहले ये चीज़ देखें कि आपके हमारे ओवरसीज़ की हमारे किन किन कंट्रीज़ के अंदर हमारे ओवरसीज़ की रेशो क्या है। हमारे सऊदी अरेबिया में ऑलमोस्ट 2.6 मिलियन के करीब पाकिस्तानी नेशनल्स जो हैं वो वर्क फोर्स काम कर रही है। UAE के अंदर तकरीबन 16 लाख के करीब है, कतर के अंदर 2 लाख के करीब है और डिफरेंट स्टेट्स जो गल्फ़ की है वहाँ पे कंपैरेटिवली इसी तरह रेशोज़ में काम कर रही हैं। अब हमने फोकस ये करना है कि जो हमारी वहाँ पे जो वर्क फोर्स गई है जो कि रेमिटेंसेस भेज रही है। आज 5 साल पहले एक लड़का यहाँ से उस्ताद शागिर्द कॉन्सेप्ट पे यहाँ से वो एज ए इलेक्ट्रीशियन चला गया। अब वहाँ पे 5 साल के बाद उसके पास कोई ऐसी सर्टिफिकेशन नहीं है कि वो अपने आप को इलेक्ट्रीशियन से सुपरवाइज़र प्रमोट कर सकें। ठीक, तो अब वो प्लेटफॉर्म हमने प्रोवाइड करना है अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को। इसी तरीके से हम ट्रेड्स को डिफरेंट ट्रेड्स जो है उस पर हम वर्कआउट कर रहे हैं कि हमारी पाकिस्तानी यूथ जो है जो कि 40 एज तक भी मैं अगर देखूँ तो वो हमारे पाकिस्तान से बाहर किस किस मुल्क में कितनी है और हम उनको किस तरह एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दे के
और उनको हम सर्टिफाइड भी कर सकते हैं, उनके टेस्ट को वेरीफाई कर सकते हैं ताकि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी अच्छी जगह पे कर सकें। और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके रेमिटेंसेस पे, क्योंकि हमारे रेमिटेंसेस 2022 के अंदर 2022-23 के फिस्कल ईयर के अंदर हमारे रेमिटेंसेस 31 अरब US डॉलर से कम हो गए 27 अरब डॉलर तक आ गई है। हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम अपनी यूथ को इतना स्किल्ड सर्टिफाइड कर दें ताकि वो दुनिया में किसी भी प्लेटफॉर्म किसी भी मुल्क में जाएं और वो कहीं पे भी टेस्ट दें तो हमारा पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। और जो हमारा 27 अरब डॉलर का जो रेमिटेंसेस है इसको हम ग्रेजुअली इंक्रीज़ करके 40 अरब डॉलर तक अगले 2 से 3 साल के अंदर ले जा सकें। बहुत प्यारी बात। अच्छा, आसान अल्फाज में हमारे देखने वालों को, सुनने वालों को जो अभी इस वक्त मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं या पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, और फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंडिविजुअल के पास इंटरमीडिएट की डिग्री है लेकिन तजर्बा उसके पास 20 सालों का इलेक्ट्रीशियन का है या प्लम्बरी का है या फूड शेफ़ का है, वो हम तक कैसे रीच करेगा? उसकी उधर क्या पॉलिसी हमने बना दी है, थोड़ा सा वो कम्युनिकेट करेंगे सर? देखिए, इस सिलसिले में हमारी डिस्कशंस चल रही है कि हम किन किन शहरों के अंदर हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे। सऊदी अरेबिया में, यूएई के अंदर हमारा दुबई में होगा, अबू धाबी में होगा, शारजा में होगा और कतर के अंदर दोहा में होगा। वहाँ पे जाके अपने हमारे जो यूथ है जो कि जिनके पास एक्सपीरियंस है लेकिन ट्रेड सर्टिफिकेशन नहीं है, वहाँ जहाँ पे वो जाके टेस्ट देंगे, वो ट्रेनिंग सेंटर्स हमें वो वेरीफाइड करेगा और फिर हम यहाँ से उनके सर्टिफिकेशन अकॉर्डिंग टू हिज ट्रेड और एक्सपीरियंस वो हम इशू करेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है अदनान भाई कि सरकार का काम आप लोगों ने आसान नहीं कर दिया कि वेरिफिकेशन भी हो रही है। और जो चैलेंजेस इमिग्रेशन पे पॉइंट ऑफ व्यू से आते थे कि कोई मुस्तनद सनद नहीं होती थी, कोई सर्टिफिकेट नहीं होता था, तो अब डेफिनेटली इसमें इदारे बैठ गए, आप लोगों ने इस पर अपनी एफर्ट्स डाली हैं। सर, आप एक जहन रखते हैं, आप क्या समझते हैं कि 5 साल बाद या 10 साल बाद आपका ये प्रोग्राम डेफिनेटली आपके मिशंस हैं, विजन्स हैं आपके, ये कहाँ पर स्टैंड कर रहा होगा? देखिए, मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि अगर हम स्किल्स डेवलपमेंट पे और अपने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके ऊपर प्रॉपरली वर्कआउट करें और जो ये सर्टिफिकेशंस हैं वो हम प्रॉपरली दे सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रीनिज यूनिवर्सिटी का एक नाम है अक्रॉस द वर्ल्ड और हम अपने उस नाम को और आगे लेके जाना चाह रहे हैं ताकि हमारे जो गल्फ़ स्टेट्स के अंदर जो वर्कफोर्स काम कर रही है अगर वो सर्टिफाइड होगी तो वो वहाँ से यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ मूव करना उनके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ ने आपसे स्किल्ड एंड हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स मांगी है। और यहाँ से वो जो वर्कफोर्स जो स्किल्ड है ये यहाँ से हमारे गल्फ़ स्टेट्स में जाएंगे। और जिस तरह हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ ने जो है ट्रेनिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, स्किल्स के ऊपर फोकस किया है, यूथ के ऊपर फोकस किया है, अगर हम भी अकॉर्डिंगली इस तरह फोकस करेंगे और जो हम दूसरी एजुकेशन है उसके साथ साथ हम आपका स्किल डेवलपमेंट पे और ये जो ट्रेनिंग्स पे इन पे फोकस करें तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में हमारी यूथ भी यूटिलाइज भी होगी और इंशाअल्लाह ताला में यूरोपियन कंट्रीज़ और गल्फ़ स्टेट्स के अंदर हमारा पाकिस्तान का बहुत नाम होगा। सर, चैलेंजेस मुझे डिस्कस करके बताएं कि इसको अभी भी आप लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, मीटिंग्स आप लोग की हो रही हैं, क्या चैलेंजेस आपको दरपेश आए और एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? देखिए, चैलेंजेस तो हर जो भी नया काम स्टार्ट कर रहा है और स्पेशली प्राइवेट सेक्टर जब स्टार्ट करता है और अंडर गवर्नमेंट करता है तो चैलेंजेस आते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिंध टेक्निकल बोर्ड के साथ बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ इस टाइम पे कि हमारी जो इंटर्म सेटअप है और हमारी मिनिस्ट्री और वज़ीर आज़म साहब और आर्मी चीफ जो हैं वो हमारे इस जो विज़न है जो हमारा ग्रीनिज यूनिवर्सिटी का उस विज़न को अंडरस्टैंड करेंगे और हमारी जो यूथ और उसके लिए जो हम काम करना चाह रहे हैं और हमें अप्रिशिएट करेंगे और हमें जहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर हमें जो प्रॉब्लम फेस हो रही हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए वो उसमें हमारे हेल्प आउट करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम उनको पाकिस्तान की यूथ के लिए यहाँ से काम करके दिखाएंगे। थैंक यू सो मच अदनान भाई, आपने वक्त निकाला, बहुत मसरूफ़ होते हैं और ये एक ऐसा प्रोग्राम है, ये एक ऐसी कोशिश है कि ज़िंदगी अल्लाह पाक देता है हमें, आगे भी हम जाएंगे।
हम हो ना हो, मुझे लगता है कि ये लोग जनरेशन टू जनरेशन इसको करेंगे आगे, जो आप लोगों ने इसको प्लान किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अदनान पराशर साहब की आपने गुफ्तगू देखी कि उन्होंने पूरा प्रोग्राम आपके सामने रख दिया, उसके ऑब्जेक्टिव्स बता दिए, उसके जी मिशंस क्या हैं और इसकी जो गोल्स हैं और उसको जो माइलस्टोन इन्होंने आगे जाके अचीव करना है। इवन दे स्पोक अबाउट द चैलेंजेस एज वेल। और बस तमाम तर लोगों से गुजारिश है जो कि इंस्टीट्यूशंस के लोग हैं, आपस में कोलैबोरेशन करें, क्योंकि हमने जो आउटकम अचीव करना है वो तालीम को फ़रोग़ देना है और एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता, ये एज ए ग्रुप कर सकता है, एज इंस्टीट्यूशन कर सकता है। तो आप तमाम तर लोगों की ताउन की हमें इसमें ज़रूरत होगी, क्योंकि हमने अपनी यूथ को एम्पावर करना है। थैंक यू सो मच। अपना और अपने अहल खाना का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।